किस लिए करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अगर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें है, तो हमें काम करना ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, नहीं तो सब आलसी हो जाते हैं, क्योंकि वो काम ही ऐसा है जो हम लोगों को मेहनती बनाता है और आगे कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। तो जि आलसी लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि अरे यार, ऐसा कौन-सा काम करें, ऐसा कौन-सा विकास करें जिससे हमको बैठे-बैठे आराम से मिल जाए। जैसे रिमोट का प्रचार बनाना, ये सब आलसी लोग ही करते हैं। जो लोग आलसी होते हैं तो उनका दिमाग इतना तेज होता है कि वो बैठे-बैठे सोचते हैं कि दुनिया भर की चीज़ बस बैठे-बैठे ही कर लिया जाए। तो इसी तरह हमारा ये जैसे बिज़नेस है, उसको भी प्लान सिखाना, उस पर हम विचार करना, ये बहुत अच्छा कार्य है। जैसे हमारे डीसी साहब जी ने ये ऐसा अच्छा-सा काम किया है कि हमारे पूरे देश में उसका लाभ मिल सके और हमारे देश की उन्नति हो सके। तो इसलिए मैं थोड़ी-सी पहले प्लान दिखाना चाहूँगी, एक्शन प्लान। जैसे हम सभी काम करते हैं, सभी काम करते हैं। काम किस लिए करते हैं? पैसा के लिए। पैसे के लिए काम करते हैं और पैसा कहाँ खर्च करते हैं? पैसा बाज़ार में खर्च करते हैं, यानी मार्केट में पैसा खर्चा करते हैं और हम ग्राहक हैं। तो जैसे हम ग्राहक बाज़ार में जाते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं और वहाँ अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें लेते हैं, ग्राहक। तो ग्राहक कोई भी सामान बनाता है, वो लेने जाते हैं, तो वो दुकानदार के पास जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर के पास और जी रिटेलर के पास जाते हैं और रिटेलर घर में सामान नहीं बनाते हैं, वो होलसेलर के पास जाते हैं। वो होलसेलर से लाते हैं और होलसेलर घर में सामान नहीं बनाते हैं, वो डिटेलर के पास जाते हैं और डिटेलर घर में सामान नहीं बनाते हैं, या वो सीएफ एजेंट के पास से लाते हैं। और सीएफ एजेंट कहाँ से सामान लेते? सीएफ एजेंट डायरेक्ट कंपनी से सामान लाते हैं, कंपनी से सामान लाते हैं। और जैसे कंपनी कोई भी सामान बनाती है, वह कोई भी सामान 40 रुपए में बनाती है, प्लस 10 रुपए अपनी लागत लेके वह सामान 50 रुपए में सप्लाई करती है। तो कोई भी सामान बनाती है, उसके लिए वह सोचती है कि इसको क्या करते हैं, वो एडवर्टाइज करवाती है, यानी प्रचार करवाती है, जिसके माध्यम से हम सभी को पता चल जाए है कि कंपनी यह सामान बनाई है। यह पता चल जाए कि कंपनी सामान बनाई है और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वे कंपनी से डायरेक्ट सामान लाते हैं और डीलर को देते हैं, डीलर होलसेलर को देते हैं और होलसेलर रिटेलर को देते हैं और रिटेलर से सामान ग्राहकों तक पहुंचता है। तो जैसे अगर ये प्रचार 10 रुपए देकर प्रचार करवाती है, 10 रुपए सीएफ एजेंट ले लेते हैं और 10 रुपए डीलर ले लेते हैं, 10 रुपए होलसेलर ले लेते हैं और 10 रुपए रिटेलर ले लेते हैं। इस तरह 10-10 रुपए करते करते ग्राहकों तक सामान 100 रुपए में है। जब सामान 100 रुपए में तक होता है, तो वो बहुत ज्यादा होता है। जितना भी कमाई करते हैं, ये इतना सामान महंगा हो जाता है, तो कोई भी सामान लेने जाते हैं, जैसे सोचते हैं कि कोई भी सामान इतना महंगा है और कैसे ले, तो ये कंपनी कहती है हमसे मत लीजिए आप, तो हम डायरेक्ट कंपनी कहती इतना सामान जो बनाते हैं ग्राहकों तक जाते जाते बहुत महंगा हो जाता है, तो इसलिए हम ग्राहकों से क्यों ना ये संपर्क करें और यह सामान ग्राहकों तक ही जाए। कंपनी कहती है कुछ कदम आप चल के आइए और कुछ कदम हम चल के आते हैं, जिससे
जिससे हमारा सामान भी डायरेक्ट कंपनी से ग्राहकों तक पहुंच जाता है। और जो बीच के बिचौलिए होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ महंगा सामान करते हैं और बीच में मिलावटी कर देते हैं। जैसे कंपनी कोई भी सामान शुद्ध बनाती है, लेकिन यहाँ आते आते ग्राहकों तक वह मिलावटी हो जाता है और महंगा भी हो जाता है। कहती है कि अगर हम ग्राहकों तक सामान पहुंचाना है तो इन बीच के बिचौलियों को हटा दिया जाए और हम कंपनी एक बीच में पिकअप सेंटर है, पीयूसी सेंटर खोलती है, यानी पिकअप सेंटर, जिसके माध्यम से डायरेक्ट कंपनी ग्राहकों तक पहुंचाती है। तो कंपनी और पिकअप सेंटर के का जो और ट्रांसपोर्ट 5% रहता है और बाकी जो 45% बचता है वो ग्राहकों में 45% ग्राहकों में एक माध्यम के द्वारा बांट दिया जाता है। कंपनी एक सिस्टम के द्वारा बांट देते हैं। अगर ग्राहक और कंपनी हाथ मिला लेते हैं तो वो ग्राहक नहीं रह जाते, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो ये कंपनी से क्या फायदे होते हैं, ये कंपनी हमें 10 से 20 तक बोनस, मतलब 10 से 20% हमें काउंटर छूट देती है और पक्का सामान मिलता है जीएसटी सहित और दैनिक उपयोगी की चीजें मिलती हैं, स्वास्थ्य वर्धक यानी स्वदेशी चीजें मिलती हैं और इसमें वाजिब कीमत भी रहती है। और ये कंपनी किस तरह हमें हमें इस 45% हमें बोनस के रूप में कैसे देती है, तो जैसे 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में हमें देती है और 1 से 8% रॉयल्टी बोनस के रूप में देती है और 1 से 5% टेक्निकल बोनस के रूप में हमें देती है। टेक्निकल रूप में हमें देती है। इस तरह कंपनी हमें सम देती है। और यह कंपनी पहले अमेरिका में यह डीएसएम के नाम से शुरू हुई थी। डीएसएम के नाम से शुरू हुई थी, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। और यह सन 2000 में आरसीएम के नाम से यानी डायरेक्ट राइट कम्प्लेक्स मार्केटिंग के माध्यम से आई। इस तरह आरसीएम में का पहला प्लान है। ये प्लान जो बहुत आवश्यक है कोई भी चीज को समझने के लिए। थैंक यू सर। अब हम जैसे कि मैम ने कहा कि हमें इसकी प्रोफाइल के जानकारी के बारे में जानकारी देना है, तो मैं इसकी प्रोफाइल भी बताना चाहूंगी, क्योंकि हर इंसान कोई भी है उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, कहीं भाग तो नहीं जाएगी। क्योंकि इस जमाने में बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिससे लोगों को बहुत धोखा मिला है। तो हर इंसान यही चाहता है कि उसके बारे में पूरा नॉलेज लिया जाए, तभी उसके साथ जुड़ा जाए या उससे संपर्क किया जाए। तो कंपनी के प्रोफाइल, इस कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान है। इस नाम से यह रजिस्टर है। सन 1977 से कपड़े के व्यवसाय का लंबा अनुभव रहा। भारत की टॉप शूटिंग शर्टिंग कंपनियों में से 5वां स्थान रहा। भारतवर्ष नहीं, वर्ष 2000 से आरसीएम की शुरुआत हुई, जिस समय केवल एक पैंट पीस और एवं एक डिस्ट्रीब्यूटर एवं एक पीयूसी सेंटर था। अगर आरसीएम का पूरा नाम राइट कंसेप्ट मार्केटिंग है। यह एक ब्रांड है जो ग्राहकों के लिए स्वरोजगार और सपने पूरा करने का अवसर प्रदान करती है। हमें आपस में भाईचारा भी सिखाती है। आरसीएम एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो सन 2000 में राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी की। सन 2016 में केंद्र सरकार ने भी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन जारी कर दी। आरसीएम का हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट भीलवाड़ा राजस्थान में है। सिक्किम, हरियाणा, राजस्थान
में इसके प्लांट हैं और उत्तराखंड, असम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। पूरे भारतवर्ष में 15,000 से ज्यादा पिकअप स्टोर है। आरसीएम बिजनेस से हजारों लोग करोड़पति बन गए हैं। आरसीएम बिजनेस भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर 100% से अधिक काम करने वाली कंपनी है। 700 से अधिक प्रोडक्ट इस सिस्टम में है और 15 लाख से अधिक लोग पूरे भारतवर्ष में इस प्रोडक्टों का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि 2000 से ज्यादा डिपो हैं, 1,15,000 से ज्यादा डिस्प्ले वाल है और 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड है। दोस्तों, आरसीएम और बिजनेस का टर्नओवर 2019 के अनुसार 17,000 करोड़ रुपए रहा है, जो कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो सुबह से लेकर उठने से लेकर शाम तक के पूरे प्रोडक्ट उनके पास है, जैसे पर्सनल केयर यानी अपने उपयोग में आने वाली सभी चीजें, एग्रीकल्चर खेती किसानों के लिए, हेल्थ केयर स्वास्थ्यवर्धक या पौष्टिकता के लिए, फैंस में मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन, बैग फैशन, एक्सेसरीज, हाउस होल्ड, किड्स अपरेल, बेडशीट एंड ट्रैवल, स्टेशनरी, फ्रूट्स एंड ग्रोकरी यानी किसानों का किराने का सामान। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं इस पूरे प्रोफाइल में। आरसीएम बिजनेस करने के लिए प्रमुख 3 उद्देश्य है, जैसे नए भारत का निर्माण करना, स्वच्छ भारत का निर्माण करना और स्वावलंबी बनना। हम सभी मनुष्यों को, हम सभी भाइयों को स्वावलंबी होना चाहिए, हम सभी बहनों को स्वावलंबी होना चाहिए, अपने पैरों में खड़े होना चाहिए और उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेना चाहिए। थैंक यू। जितना हमको जानकारी हुई हम सब आपके सामने बता रहे हैं। जय आरसीएम। बहुत बहुत शानदार दीदी ने, बहुत शानदार प्लान भी दिखाया दीदी ने और बहुत शानदार प्रोफाइल भी दिखाई। मैं अपनी ग्रेट पूनम दीदी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, दीदी क्यों डालें और फिर प्रोडक्ट कंपैरिजन के लिए दीदी बुलाएं। अगर मेरी आवाज जा रही हो, दीदी साथ व्यस्त हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शायद हो सकता है क्योंकि कस्टमर रश होता है, सुबह सुबह का समय है। आ चुकी हैं दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीटिंग में जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं पूनम सिंह कठेर शिव नगरी देवतला से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है हमारे बीच में। मैं आज वीडियो देख पा रही हूँ आदरणीय शिवलाल साकेत सर वीडियो में है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आज तो कमाल हो गया, साकेत सर भी टाई वाई बिल्कुल तैयार होके और वीडियो में है, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कल दोपहर की हम महिलाओं की जो वेबिनार आपने देख ली है, इस कारण से सभी लोग वीडियो में आने की कोशिश कर रहे हैं। कल दोपहर की मीटिंग में काफी लेडीज वीडियो में थी और बहुत अच्छी चैटिंग हुई, बहुत अच्छी बात हुई और बहुत अच्छा लगा एक दूसरे को देखकर। तो इससे क्या होता है, एक्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है और इसका प्रभाव जो है तो दिलों तक छू जाता है और इसमें आने की यानी जूम वेबिनार में आने की एक चाहत जो है तो वो अलग से बढ़ जाती है। जब हम किसी की आवाज सुनते हैं तो ऐसा लगता है रेडियो चालू है, काम भी करते रहे कोई बात नहीं है, सुनने की इतनी ज्यादा इच्छा नहीं होती है। लेकिन जब हम वीडियो में देखते हैं एक दूसरे को और उनको सुनते हैं तो यहाँ पर बने रहने की कुछ ज्यादा ही चाहत हो जाती है। यानी अगर जो कोई टालने लायक काम होता है तो उसको हम थोड़ा सा साइड करके और यहाँ पर बने रहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और सभी साथियों से मैं कहूंगी, जो एक्टिव साथी हैं, जो पुराने साथी हैं, तो डरने की बात नहीं है। अच्छा लगता है, हम सभी लोग वीडियो में रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर पर ही एक जूम वेबिनार हो रही है, साथ में बैठे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस टाइप की फीलिंग होती है। इसलिए हम चाहेंगे कि बिल्कुल आप सभी कोशिश करें, जिस तरह से इस जूम वेबिनार में आने की कोशिश करते हैं उसी तरह से वीडियो में भी आने की बिल्कुल कोशिश किया करें। जब कभी काम पड़ जाता है इमरजेंसी तो हम लोग जाते ही हैं, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके तो बिल्कुल हम सभी लोग कोशिश करें वीडियो में आने की। इसका प्रभाव कुछ दूसरा ही होता है। और मैम
लक्ष्मी तोमर मैम आज प्लान प्रेजेंटेशन की है, थोड़ी सी चूक हो रही थी, मैम फिर से अच्छे से सुधारेंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि शाबाशी ही हम देते रहें और गलतियों पर गलतियां होती रहें, और यहाँ पर कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, क्योंकि हम सीखने के लिए ही यहाँ पर आ रहे हैं। आपसे अगर गलती हो रही है तो हमको बताना फर्ज होता है, ताकि आप उसमें थोड़ा सा और ध्यान दें। हमसे गलती होती है हमारे कोई भी, जरूरी नहीं है कि सीनियर सर ही बताएं, कोई भी बता सकते हैं कि दीदी आपने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, या अपने आप में भी समझ में आता है कि गलतियां हो रही हैं। तो जब हम गलतियां करते करते आगे बढ़ेंगे तो एक बार ऐसा होगा कि बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, तुरंत ही पहली बार में ही कोई एक्टिव नहीं हो जाता है, कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो हमारी ये स्टेप जो है, गलतियों का स्टेप, जैसे बच्चे चलने की कोशिश करते हैं, दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो जब वो घुटने के बल चलते हैं, थोड़ा सा खड़ा होते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर वो थोड़ा सा चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि वो दौड़ने लगते हैं। इसी तरह से हम लोग भी इस सिस्टम में चल रहे हैं, और उठने की और खड़े होने की और दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रोफाइल तो लक्ष्मी तोमर मैम की एक नंबर की रही, और बहुत अच्छी प्रोफाइल है आपकी। और सभी साथियों से कहना चाहूंगी, लक्ष्मी तोमर मैम जो जल्दी जल्दी बताती हैं, तो किसी दिन थोड़ा सा पॉइंट लिख है। कंपनी की प्रोफाइल बहुत ही जरूरी है, उसके बाद मार्केटिंग प्लान भी जरूरी है, और प्रोडक्ट भी जरूरी है। हर चीज, हर स्टेज इधर मैं कह रही हूँ, नई कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर आया है। अब प्रोवेदा करके कोई नई कंपनी है, उसका मुझे ऑफर आया है कल शाम को ही। एक सर ने 1 घंटे तक मेरे हस्बैंड को समझाया है। एक्चुअली मुझे तो नहीं समझा पाए क्योंकि मैं अंदर थी, लेकिन उन्हें 1 घंटे तक उन्होंने समझाया। और फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने पूछा कि आप बताएं ये डिश वार्स कितने का है, और ये चाय की पत्ती कितने की है, कितना बीबी मिल रहा है क्या, तो लास्ट में जब उन्होंने इस टाइप के लेने लगे, पूछने लगे उनसे, थोड़ी जानकारियां लेने लगे, तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, वही सब करती हैं, बिलिंग विलिंग सब वही करती हैं। तब उन्होंने कहा, 1 घंटे मैंने किसको समझाया। बहुत सही दीदी। तो ऐसी बात हो गई। और चलिए सर, आगे चलते हैं। और एक खुशी की बात और मैं बता देना चाहूंगी, 3 से डिस्प्ले वाल के जो भी सामान मेरे घर में कार्टून में बिस्तर के नीचे पड़े थे, वो कल ही मेरे हस्बैंड ने यहाँ अलमारी में लगा दिए हैं दुकान में। और कल ही वो सज्जन सर आए और उन्होंने बिल्कुल ये बातें हुई। कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की सब अच्छी हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हमको एक नाव पर पैर रखना है, क्योंकि सभी कंपनियों में हमको सामान ही तो लेना है। तो जब हम इधर से आधा सामान लेंगे, उधर से आधा सामान लेंगे, तो हमारा बेनिफिट किधर होगा? किधर भी नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि एक ही कंपनी से हम जुड़े रहें, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि कुछ दिन हम इसमें काम किए, कुछ दिन हम उसमें काम किए, तो आखिर कुछ ना कुछ हमारे साथी जो है तो आधा इधर जा रहे हैं, आधा उसमें जा रहे हैं, हम लोगों को इनवाइट ही तो कर रहे हैं, उनको ज्वाइन ही तो करा रहे हैं, तो हर तरफ आदमी बढ़ रहे हैं। इसमें हमारा क्या होगा? हम कुत्ते की तरह न घर के न घाट के वैसा हो जाएगा। इसलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे
मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग नाम से बहुत सारी कंपनियां पुरानी हैं, लेकिन ये प्रोवेदा कंपनी 2019 की है, यानी मुश्किल से 1 साल हुए हैं, 20-21 1-2 साल हो गए उस कंपनी को। तो इसको क्या अनुभव होगा, और प्रोफाइल उन्होंने व्हाट्सएप में इनके डाल दी थी, और संयोग से व्हाट्सएप मेरे ही मोबाइल में चल रहा है, मैंने देखा। तो मैंने सर को लिख के भेजा कि सर एक बार, क्योंकि उन्होंने 2-4 कंपनियां ज्वाइन करके छोड़ रहे हैं, तो मैंने उनको लिख दिया कि सर एक बार आरसीएम भी ज्वाइन कर लीजिए। कुछ सिस्टम की अगर बात की जाए तो महान कृपा होगी, और ये जो पर्सनली बातें हैं ये आपस में हो ही जाएंगी, तो अच्छा होगा। जी नीरज जी ओके सर। और नीरज जी बिल्कुल आगे कंटिन्यू रहें, बहुत सारे हमारे साथी हैं। जी दीदी, बहुत दीदी आपने शानदार बात कही है कि निश्चित ही एक ही नाव में हमें सवारी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब से 2016 में शासन की भी गाइडलाइन आ गई है और शासन ने भी इसको समर्थन देना शुरू कर दिया है, तो ये नहीं बहुत सारी कंपनियां आएंगी, पर चुनना हमें है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस कंपनियों को शामिल हो रहे हैं, अपने दोस्तों को भी शामिल कराएंगे, तो एक फ्यूचर हो जिसका, क्योंकि नई कंपनियां कुछ टारगेट लेके आएंगी कि 2 लाख 5 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, इसके बाद क्या है कंपनियां फिर ढीली पड़ जाती हैं और बंद होने का ज्यादा चांस रहता है, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसलिए हम लोग किस्मत से बहुत अच्छे शानदार एक सिस्टम में आए हैं। तो दीदी ने बहुत ही एक बात में बहुत अच्छी बात भी, बहुत जानदार बात कही है। मैं दीदी से मैं एक पर्सनल एक क्वेश्चन जरूर मैं अपना पूछना चाहूंगा, ध्यान रखें दीदी, कि जब वो सर आए थे तो उन्होंने बात की शुरुआत कैसे की कि आपके हस्बैंड से वो 1 घंटे का टाइम निकाल लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका समय काफी व्यस्त होता है, और कोई व्यक्ति अगर 1 घंटा टाइम निकाल लिया, मतलब कि वो कितना टैलेंटेड व्यक्ति होगा जो आया था प्लान दिखाने के लिए सर को। तो मैं दीदी से ये प्रश्न मेरा रहेगा, पर हमारे बीच यहाँ पर पवन गोस्वामी सर हैं, मैं चाहूंगा कि सर कृपया आए सर, और आपका स्वागत है, कृपया परिचय के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं सर? पवन गोस्वामी सर, मैंने सर आपको कॉल किया था, कृपया सर माइक अनम्यूट करें, और यहाँ पर एक बोलने की सीखने की एक कड़ी है, यहाँ पर बोलने की हम सभी में जो ट्रिक्स हैं वो आती हैं, और कहते हैं कि सीखना एक बहुत अच्छा कार्य होता है, सीखने से हम अपने कार्य में एक्सपर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर सिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े हमारे मेंटर हैं, हमारे सर हैं, हमारी पूनम दीदी हैं, हर चीज सीखी जा सकती है। तो पवन गोस्वामी सर, मेरी आवाज जा रही हो तो माइक अनम्यूट करें आप, क्योंकि आपका परिचय नहीं हो पाया। अगर मैं चाहता हूं कि पवन गोस्वामी सर से शायद एक दिन परिचय हुआ था, तो पवन गोस्वामी सर अगर आवाज जा रही हो तो माइक अनम्यूट करें आप, और नहीं तो हमारे बीच में कृपया पवन गोस्वामी सर, मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता हूं क्योंकि हमारे साथ, और हाँ बहुत अच्छा आ गई आवाज, बहुत अच्छा। बोले सर, मेरी आवाज जा रही है? अभी आपका माइक अनम्यूट हुआ था। आवाज नहीं जा रही सर? आ रही है। परिचय बताएं सर। थोड़ा इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। परिचय बताएं सर, परिचय। पवन गोस्वामी सर, परिचय बताएं, आरसीएम को कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें जब हम सुनते हैं अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से तो हमारा अनुभव बढ़ता है। पवन गोस्वामी सर, मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? दीदी मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है। तो पवन गोस्वामी सर, मेरी आवाज जा ही रही है, तो फिर आप माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए, मैं बता देता हूँ, शायद कुछ लोग नए होंगे। हेलो सर। माइक का बटन सबसे पहली बटन होती है, पहली बटन जो आपके सबसे नीचे टास्क बार, जो जहाँ पे कीपैड होता है, मतलब बटन होती है, वहीं पर सबसे पहली बटन म्यूट अनम्यूट लिखा होता है, वही आपकी माइक की बटन है, तो उसको आप अनम्यूट कर सकते हैं। पवन गोस्वामी सर, आपका मोबाइल अनम्यूट हो रहा है पर फिर म्यूट हो जाता है, क्योंकि आप 2 बार क्लिक कर देते हैं। आवाज नहीं जा रही बराबर सर।
आवाज आ तो रही है आपकी सर, आ रही जी है। सर, जी बोले मेरा सर। सर धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद जो आपने हमें इस जूम वेबिनार मीटिंग में बोलने के लिए इनवाइट किया है, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी साथियों जय आर श्याम, गुड मॉर्निंग। मैं पवन कुमार गोस्वामी मऊगंज से बिलोंग करता हूँ और मेरे अपलाइन सर कृषक अनिल पटेल जी हैं जो आज रॉयल्टी अचीवर हो चुके हैं। मैं उनको भी आरसीएम बिजनेस में जो हमें आने का मार्गदर्शन दिए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं इस जूम वेबिनार मीटिंग में सभी जुड़े पार्टिसिपेट लोगों को भी मैं नाम लेना चाहता हूँ। जैसे हमारे नीरज सर जी हैं जो आज होस्टिंग का काम कर रहे हैं, नीलेश सर जी हैं और पूनम दीदी हैं, और अभी लक्ष्मी तोमर दीदी ने जो प्लान और इसका प्रोफाइल बताया तो बहुत ही शानदार इनका था प्लान और प्रोफाइल। मैं सभी का आभारी हूँ क्योंकि सभी को बात सुनने को मिली और मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ पर एक रामायण की चौपाई के माध्यम से अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे तुलसीदास जी ने लिखा था कि सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो दोनों दोस्तों इस दुनिया में सारा सार छुपा हुआ है कि उसे पाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलने वाला है। इस इसी के चलते जैसे हमारा एक जो ये आरसीएम सिस्टम भी है, इसमें काम करके सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि अभी लीडरों के द्वारा भी बताया जाता है कि अमीरों को नहीं, ये गरीबों की कंपनी है। जो अपनी आरसीएम कंपनी है, गरीबों का साथ लेने का चलने वाली कंपनी है। गरीब का ख्याल रख करके गरीब के हिसाब से अपना प्रोडक्ट तैयार की है। जैसे आज तो मार्केट लेवल में देखा जाए तो बहुत सारे कंपनियां हैं, जैसे अभी कुछ दीदी द्वारा वो भी बताया गया। तो कंपनी तो बहुत हैं अपने भारत में, समथिंग देखा जाए तो 25 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन इन कंपनियों में से आरसीएम ही क्यों ऐसी कंपनी है जो गरीब का साथ लेकर चल रही है। वो सबका साथ, सबका विकास का लक्ष्य रख के चली है आरसीएम। इसलिए मैं इस आरसीएम की ताकत को जानना चाहिए। जीरो से हीरो में ले जाने का लीडरों द्वारा बताया जाता है, तो वास्तव में आरसीएम के अलावा दूसरी कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, जो आदमी को जीरो से लेकर ऊपर तक ले जाने का काम करती हैं। तो आप जीरो से हीरो बनेंगे, पर आपको मैं बता दूं सर कि सभी लोगों को कि प्लान दिखाने के लिए जब कहा जाता है जब प्लान दिखाने के लिए कहा जाता है तो बहुत से सारे लोग इतने पार्टिसिपेट लोग जो सर लोग हैं तो अपना माइक अनम्यूट नहीं करते हैं। म्यूट सर, मेरे थोड़ा म्यूट अनम्यूट में प्रॉब्लम नहीं थी, नेट प्रॉब्लम थी, मैंने करता था, इसलिए फिर मैंने बाहर किया मीटिंग से, फिर लॉगिन किया। तो मुझे ये आता है, इसकी बात नहीं है, पर जो नहीं बोलते हैं अपनी नाम सुनकर चुप रहते हैं, तो मेरी ये भी गुजारिश है कि सर लोग अपना नाम ही बताएं, और कुछ भी नहीं आता हो तो नाम बता के ही अपना शेयर करें कुछ जानकारी, तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए इसमें बहुत बड़े शानदार लीडर अनिल पटेल जी हैं जो समय का बहुत ध्यान में रखते हैं। इसलिए हम लोगों को भी समय का पालन जरूर करना चाहिए, उनके बात का पालन करना चाहिए समय को देखते हुए, कि क्योंकि सबको बात रखना है, सबको बोलना है, सबके लिए यही, इसीलिए तो मीटिंग में प्रतिदिन की मीटिंग है कि सबको यदि परिचय हो जाएगा तो सब लोग एक दूसरे को जानने लगेंगे। तो इसलिए जो डायरेक्ट सेलिंग में जब कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि अमीरों की कंपनियां जो हैं उनमें तो बहुत से लोग जैसे हम लोग बात करने जाते हैं तो पहले तो अपने में ही देखा जाए कि अपने आप कैसे दिखें। यदि हमको किसी को संतुष्ट करना है तो पहले अपने आप में कैसे दिखें। यदि प्लान दिखाना है तो प्लान दिखाने के लिए सबसे पहले तो आप ऐसा होना चाहिए को आपको सामने वाले को दिखना चाहिए कि आप
ऐसे हैं आपके अंदर वो मतलब समझा लेने की वो अकेलियत अवतियत हिवा है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। काबिलियत को अपनी समझना चाहिए। फिर जिसके बारे में आप जिसके पास अपने गेस्ट के पास गए हुए हैं, उस गेस्ट के बारे में जानकारी लेना चाहिए। यदि उस गेस्ट के बारे में गेस्ट की सोच क्या है, गेस्ट क्या करता है, उसका सब पहले जानना चाहिए। उसके पूरा बायोडाटा लेने के बाद और प्लान दिखाने के लिए कम से कम समय का उपयोग करना चाहिए। यदि कम समय में अच्छा प्लान दिखाएँगे तो समझ में आ जाएगा। यदि एक दिन में सारी बात उसको बता दिया जाए तो उसकी दिमाग हैंग हो जाती है और बताने में, करने में उनको चिंतन करना पड़ जाता है। इसलिए कम से कम समय में प्लान दिखाने का प्रयोग किया जाए और प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट के कंपैरिज़न के बारे में, जैसे प्रोडक्ट की जानकारी होना चाहिए। कल मैंने नमक के बारे में कुछ अपनी जानकारी शेयर किए थे, उसमें जो त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा आप लोग। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में पहले गहरी जानकारी होना चाहिए और कंपैरिज़न, ट्रेडिशनल मार्केट जो पुरानी परंपरागत मार्केट में सामान मिल रहे थे और आज इस डायरेक्ट सेलिंग में जो डायरेक्ट कंपनी से और डिस्ट्रीब्यूटर माने, होलसेलर माने, बिजनेसमैन माने तो सब कुछ माने, तो जो आज उपलब्ध कर रही है कंपनी, तो कस्टमर की बात मैं नहीं करता, इसलिए कि कस्टमर तो पुरानी परंपरागत के अनुसार हमेशा कस्टमर था। कष्ट से, जैसे अभी बताया जाता है सभी लोगों के द्वारा कि कस्टमर का मतलब ही होता है कष्ट करके मर जाना। तो कस्टमर मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि इसमें डायरेक्ट तब सिस्टम बन गया है, इसीलिए उसका नाम डायरेक्ट सेलिंग रखा गया है कि डायरेक्ट कंपनी से अपने बिजनेसमैन माने, डिस्ट्रीब्यूटर माने, कुछ भी माने तो उनके पास पहुंच जाता है। इसीलिए ने आरसीएम कंपनी ने ये जो उद्देश्य अपनी बना के रखा है कि नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण यही है जिसमें आज इस जूम मीटिंग में 20 लोग जुड़े हैं। तो इसमें अभी आप हमें ना जानते होंगे, आप हमको ना जानते होंगे, क्योंकि मीटिंग के द्वारा बताया जाता है कि हमेशा परिचय हो। तो इस परिचय के के हिसाब से नए लोगों को मेल जोल होता है, भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे को बोलने को मौका मिलता है और इसी तरह नए भारत का निर्माण होता है। स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य रक्षा, कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट तैयार की हुई है वो प्रोडक्ट सब स्वास्थ्य को देखते हुए बनाई गई है कि हमें आज इस दुनिया में बहुत सारे केमिकल द्वारा बनाकर चीज खवाई जा रही है, उसको देखते हुए शरीर को कितनी नुकसान पहुंच रही है। इसलिए आरसीएम कंपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान में रखकर काम कर रही है। इसलिए मैं, और तीसरा स्वावलंबन, सबको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, स्वयं निर्भर होना है। तो इस ताकत को जानने के लिए है आरसीएम कंपनी ने 3 उद्देश्य रखी है। तीनों उद्देश्यों को यदि आप सभी लोग जानकारी रखेंगे, दूसरे के पास ये जानकारी शेयर करेंगे, यदि डेली बात बोलने को बोला जाए तो कुछ टूटा-फूटा शब्द बोलें तो अधिक अच्छा होगा। और मैं समय तो अधिक हो रहा है, समय को ध्यान में रखते हुए मैं एक और अपनी वाणी को विराम करूंगा, एक मोटिवेशनल कविता के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं और फिर मैं अपनी बात रखता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, लहरों पे भी डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना को लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों का साहस भरता है, चढ़कर गिरना, चढ़कर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अब मैं अधिक समय ना लेते हुए मैं अब नीरज सर को भी एक बताना चाहता हूँ
कि हमारे एक नए साथी अमित कुमार गिरी जी हैं, जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं। वो आरसीएम ज्वाइनिंग है, लेकिन आज वो पहली बार हमारे पास आए, उनको मैं कुछ गाइड किया, तो उसके माध्यम से अमित कुमार गिरी जी भी बोलना चाहते हैं। यदि आप सभी की अनुमति हो, होस्टमैन जी, यदि आप मेरी बात सुनाई दे रही हो तो बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। अमित कुमार गिरी जी को आप इनवाइट करिए सर। तो अमित कुमार गिरी जी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर, वेलकम है आपका सर, आए। और सर कैसा महसूस कर रहे हैं सर? थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अमित कुमार गिरी है जी और सर। मैं मऊगंज से बिलोंग करता हूँ, ग्राम छुहिया है। और पवन कुमार भारती जी द्वारा मेरे को मार्गदर्शन मिला आरसीएम के बारे में। जी जी। आरसीएम को मैं जाना समझा सर, तो इसमें 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो भविष्य के लिए आवश्यक है सभी लोगों के लिए। स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। आरसीएम के जितने प्रोडक्ट हैं सर, तो इसमें बेस्ट क्वालिटी है और क्वांटिटी है, जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिशा में मैंने भी सोचा कि मैं काम करूं और ज्वाइनिंग किया, और बीच बीच में ट्रेन होते हैं पवन गोस्वामी द्वारा। और इस दिशा में सर मैं काम करना चाहता हूं, जिसका मार्गदर्शन पवन जी द्वारा मिलता रहेगा और आप लोगों द्वारा भी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इस सिस्टम में। और निश्चित ही सर हमारी यहाँ पर पूरी टीम हेल्प करने के लिए तैयार है सर। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो इसमें 3 लक्ष्य जो आपने बताए सर, तो बिल्कुल उन्हीं 3 लक्ष्यों को लेकर चल रही है। और ये तीनों लक्ष्य जिसके भी पूरे हो जाते हैं तो उसके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य हर चीज आती है। और इस सिस्टम के द्वारा हमें सीखने में पूरी हेल्प मिलती है सर। तो जी कृपया सर मीटिंग में आया करें ऐसे ही। और सर निश्चित ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि सर शुरुआत में बहुत कम सीखने को मिलता है। शुरुआत जब होती है तो बहुत थोड़ा सा ही पता होता है, पर जैसे हम सिस्टम में आ जाते हैं तो बहुत सारी जानकारी हमें जी मिलती जी, है। इसीलिए हम 0 से स्टार्ट कर दिए हैं कि आगे जानकारी होती रहेगी। चलिए बहुत बढ़िया सर, इसी तरह मीटिंग में जुड़े रहिए। अब हमारे बीच में जो है तो मैं चाहूंगा कि पूनम दीदी कृपया आए। और दीदी अगर जो प्रोफाइल आप दीदी एक बार फिर से बता सकें, प्रोफाइल प्रोडक्ट कंपैरिजन, तो दीदी बेस्ट रहेगा। मेरी आवाज अगर जा रही हो तो चलिए, कोई बात नहीं। हाँ दीदी माइक अनम्यूट हो गया है। जी दीदी, क्योंकि प्रोफाइल दीदी आपके मुख से हमें सुनना था, प्रोफाइल कल मीटिंग में नहीं जुड़ पाया था। और कुछ नए साथी भी हैं और नए साथी भी जानना चाहते हैं दीदी प्रोफाइल के बारे में, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर एक दिन प्रोफाइल का तो पूरा सेशन ही हुआ था और सभी पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि समय जो है तो 7 बजे से 8:30 बजे तक ही है। अगर मैं प्रोफाइल रखूंगी तो 10 से 15 मिनट तक मेरी बातें ही लग जाएंगी। मैंने काफी समय ले लिया है अपने हिस्से का आज। तो हमारे बीच में मैम रागिनी मैम है, अजय पटेल मैम है, मुनन सर हैं और कन्हैया लाल नामदेव सर हैं, कमलेश प्रजापति सर हैं और शशिकांत पटेल सर हैं और आदरणीय सर राम मरावी सर हैं, बंस मनीष सर हैं, बीना पटेल सर हैं। तो आप सभी को 2-2 मिनट के लिए बिल्कुल अगर टाइम देंगे तो हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा सर, टाइम है नहीं। किसी का नंबर ना आए किसी दिन, ऐसा मत करिए सर। दीदी मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जैसे शशिकांत पटेल सर हैं, बिल्कुल हम हमारे ग्रेट अपलाइन भी हैं, पर चूंकि क्या है यहाँ पर ये सब हमारे परिचित लोग हैं, इसलिए चूंकि अगर समय कम है तो हम बेशक उन लोगों को समय दे सकते हैं जिनके द्वारा हमारे जो नए पार्टिसिपेंट आए हैं उनको ज्यादा स्पेशलिस्ट रूप से जानकारी मिले, इसलिए मैंने बुलाया था। बाकी दीदी बात सही है, प्रोफाइल यहाँ कोई भी बता सकता है, पर अगर एक दिन सेशन हुआ है कैसा मैं आपके द्वारा सुनना चाह रहा था। पर अभी हमारे बीच में देख पा रहा हूँ, हमारे बीच हम सबके यहाँ पर हम सबके महागुरु अभी दिख रहे थे। जी सर, चंद्राकर सर आए थे। जी हाँ,
वही मैं देख रहा हूँ कि शायद अब नहीं ऐसा लीव हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसीलिए दीदी मैं क्या उनको इनवाइट करने वाला था, पर मैंने सोचा कि सिस्टम का 15 मिनट उनका हो जाएगा। ये ठीक है। हमारे बीच शशिकांत पटेल सर हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर, वेलकम है आपका। कृपया सर आए, अपनी बात रखें। हमारे ग्रेट अपलाइन भी हैं, मेरी आवाज जा रही हो, सर आ जाते हैं तो काफी अच्छा लगता है, और सर को काफी अनुभव है, ये चीज मुझे पता है। तो सर अगर मेरी आवाज जा रही हो तो स्वागत है आपका। हम हमारे बीच राम नाना पटेल सर हैं, शायद हाँ सर, जय हाँ आप आ सर। गया, बहुत अच्छा, आवाज आ गई सर, आ गई। बताएं सर, बताएं। मैं 2 दिन से अस्वस्थ हूँ। बताना चाहता हूँ, खेद है मुझे, कुछ कहने की इसमें नहीं, बहुत सुन रहा था आप लोगों की। चाहते हैं कि किसी दूसरे को माइक। बहुत अच्छा सर, अस्वस्थ हैं तो बेशक आप अपना ध्यान रखिए सर। और हमारे बीच में वंशमणि प्रसाद नीरज सर हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। कृपया सर आए, थोड़ा परिचय के साथ अनुभव बताएं सर। वंशमणि प्रसाद नीरज सर, मेरी आवाज जा रही है तो? शायद कोई बात नहीं। तो दीदी मैं ये चाहूंगा कि चूंकि अभी सीनियर साथी भी नहीं है शायद, तो अगर प्रोफाइल हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि आपके द्वारा प्रोफाइल एक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, और आप प्रोफाइल बताती हैं तो 10 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 8:14 है अभी, और 10 मिनट लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद 6 बेसिक्स हो गया, होते रहेंगे। आज नहीं हुआ, कल से और समय और परिचय की कड़ी को थोड़ा मैनेज करेंगे। तो दीदी स्वागत है आपका। प्रोफाइल के साथ कुछ प्रोडक्ट्स, 1 2 3 प्रोडक्ट्स बताएंगी दीदी, स्वागत है। हमें ऐसा लग रहा है कि समय देने के बावजूद भी कोई समय का यूज नहीं करना चाहते हैं। इस कारण से अपना माइक भी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं और हैंड रेज भी नहीं कर रहे हैं कि मुझे कुछ बात रखनी है, क्योंकि अगर दीदी को टाइम मिल गया तो आप ये समझिए कि फिर JRCM करके लीव ही होना पड़ेगा, आज का सेशन बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। तो प्लीज साथियों मैं कहना चाहूंगी कि अपना माइक ओपन करें या फिर हैंड रेज करें। आप में से किसी के पास कोई बात हो तो अपनी बातें रखें, और ये सीखने से सिखाने का ही बिजनेस है। और ये जूम वेबिनार में हम आते हैं तो बोलने के लिए आते हैं, अपनी झिझक को दूर करने के लिए आते हैं। जो जितनी मात्रा में बोल सकता है वो उतने ही आगे जाएगा। तो प्लीज अवसर का जरूर लाभ उठाएं, और समय बिल्कुल नहीं मिलने वाला है अगर मैं आ गई तो। एक बार फिर से मैं आदरणीय विनय पटेल सर अग्रवाल से, आज आपने बात नहीं रखी है, आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, आपके पास कोई बात हो। और आदरणीय विकास मिश्रा सर, बिल्कुल सर आप भी हैंड रेज किए हैं। मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जब जुड़े हुए हैं तो हम अपनी बात शेयर करना चाहेंगे। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगी। यस सर, विनय सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम श्रद्धा पटेल है। अंकल जो हैं वो थोड़ा काम में बिजी हैं, तो उनकी जगह मैं RCM प्रोफाइल बता रही हूँ। आवाज आ रही है क्या? यस मैम, बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल। तो हम लोग आज जानेंगे RCM प्रोफाइल। तो सबसे पहले जानते हैं RCM प्रोफाइल क्या है। तो RCM प्रोफाइल को जानने से पहले हमको RCM का फुल फॉर्म भी जानना होगा, जो कि है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। और इसके पीछे जो कंपनी काम करती है उसको राजस्थान फैशन शूटिंग भिलवाड़ा के नाम से जाना जाता है। और जो डायरेक्ट सेलिंग जो है तो वो अमेरिका में स्टार्ट हुई थी 1959 में, लेकिन हमारे इंडिया में आते आते उसको टाइम लग गया था। 1990 में हमारे इंडिया में वो आई थी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तब RCM के प्रोडक्ट बहुत ही महंगे थे, क्योंकि हर जगह RCM के बारे में किसी को पता नहीं था, इसलिए उसके प्रोडक्ट जो थे बहुत ही ज्यादा महंगे थे। फिर एम्बे कंपनी है जो अमेरिका से आई थी। फिर 1977 में RCM में कपड़ों का व्यवसाय शुरू हुआ था, जो कि RCM कंपनी फिर टॉप 10 कंपनियों में से एक बन गई थी 1977 से। फिर तब से ये बहुत ही ज्यादा चर्चे में आ गई। और जब ये स्टार्ट हुई थी
तो एक पेन और एक कपड़े से मतलब एक पेन और कपड़ों के व्यवसाय से ये शुरू हुई थी। तो पहले इसके ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे और ये बहुत महंगा भी था, लेकिन आज आज यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे यहाँ पे 850 प्रोडक्ट हो गए हैं और जो 80% प्रोडक्ट है वो स्वयं कंपनी बनाती है, मतलब कि किसी और जगह से लेने नहीं जाती है। और जो 20 प्रोडक्ट मतलब 20% जो प्रोडक्ट है वो TIF है, मतलब कि दूसरे मतलब क्या बोलते हैं मशीनरी द्वारा, तो मतलब 20% थोड़ा सा वो है। और इसके जो है क्या बोलते हैं इसके 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर आज तक यहाँ पे हम लोग 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं और इसके जो पिकअप सेंटर हैं वो 15,000 प्लस हैं और डिपो जो है वो 150 प्लस हैं। और जो कंपनी का क्षेत्रफल है मतलब RCM कंपनी का वो 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और ऐसे मतलब 17 लाख जैसे ही हमारे इंडिया में 5 वंडर वर्ल्ड हैं। RCM का जो प्लांट है वो सिक्किम, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और 20 अन्य राज्यों में फैला हुआ है, मतलब अन्य राज्यों में काम करती है, जैसे कि सिक्किम, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और अन्य कंपनियों में। RCM का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो कि TCG ने अपने 3 विचारों को ध्यान में रखते हुए बोला था वो है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण। मतलब कि इसका निष्कर्ष इसी उद्देश्य में मतलब RCM कंपनी इसी उद्देश्य में काम करती है जिससे हमें हमारी स्वास्थ्य की रक्षा हो, हम स्वावलंबन बने और नए भारत का निर्माण हो। इसके जो प्रोडक्ट है वो स्वास्थ्य वर्धक है, मतलब सुबह से लेके शाम तक हम जो भी यूज करते हैं प्रोडक्ट, यहाँ RCM कंपनी में सारे प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाते हैं और किसानी से संबंधित भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो कि आई थिंक किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं होते हैं। RCM से अच्छा और सस्ता सामान कहीं नहीं है। RCM जैसी कंपनी मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमारे लिए शुभ अवसर है कि हम इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है स्वदेशी है, स्वदेशी अपनाएं, देश के हित में अपना योगदान दें। थैंक यू सो मच। जय RCM। पहले मैं चाहूंगा कि बहुत पहली बात तो ये कि अभी श्रद्धा जी ने बहुत शानदार जो है प्रोफाइल दिखाई है और बहुत सारी बातें तो हमें ही नहीं पता थी, तो बहुत 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 धन्यवाद आपका। और मैं चाहूंगा कि श्रद्धा जी पहले अपना एक परिचय दें कि आप किस क्लास में इस साल हैं और आपका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करती हैं, फिर मैं कुछ जानकारी बताता हूँ। ये सर, मेरा नाम श्रद्धा पटेल है, मैं रीवा में रहती हूँ। इस साल मेरा 11th क्लास है मैथ से, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। मेरे फादर जी जो हैं वो क्या सरकारी नौकरी करते हैं और जो अब मैं अभी अंकल के यहाँ आई हूँ, ऐसे मतलब छुट्टियां थी, स्कूल नहीं लग रही थी तो बस अंकल के यहाँ घूमने आई थी। तो अंकल ये सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत वो अपना काम करते हैं तो देखते देखते थोड़ा बहुत आ जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि खाली तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए हम गए थे हमारे विनय सर के पास और वहीं पर हमें श्रद्धा जी से मुलाकात हुई और श्रद्धा जी का मैं देख रहा था कि जो माइंड सेट है, जो दिमाग है, वो इतना ज़्यादा मतलब विकसित है कि कहीं कोई भी बात अगर कोई की जाए, उनके सामने कोई बात रखी जाए तो तुरंत हाजिर जवाब है और इतना शानदार जवाब कुछ ही शब्दों में देती हैं कि जो इंसान उनके पास बैठ जाएगा, उनकी बातों को सुनेगा तो निश्चित ही वो कहीं न कहीं उनकी दाद देगा। तो इस तरह से उनका माइंड सेट है, दिमाग है, बहुत तेज है वो। और जैसा कि आपने देख लिया कि अभी 11वीं क्लास में ही हैं, अभी जाने वाली हैं, वो भी लगभग 15 ईयर एज है और बहुत ही अच्छी बात करती हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात को रखती हैं। तो मैं मिल चुका हूँ इसलिए मुझे पता है कि उनका दिमाग, मैं यहाँ तक कि अपने आप से महसूस कर रहा था कि अकबर बीरबल की कहानी हमने सुनी थी, तो बीरबल का जैसा दिमाग था कि तुरंत हाजिर जवाब थी, तो वैसा उनका दिमाग है। तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि वो एक सिस्टम को सीख रही हैं और इसी तरह सीखते रहें। निश्चित ही जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी और इस सिस्टम को सीखने के साथ मिलने वाली है, पढ़ाई के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी आप पूनम दीदी को इनवाइट करता हूं, दीदी आगे की कार्यवाही संचालित करें क्योंकि तकरीबन 8:22 हो चुके हैं अभी। जैसा आपका आदेश हो। ओके सर। श्रद्धा जी ने अभी बहुत अच्छा प्रोफाइल बताई है
और इसमें शायद मुझे सुनने में कंफ्यूजन हो गया है, तो श्रद्धा जी से मैं कंफर्म करना चाहूंगी कि हमारे पास जो भी नॉलेज हो तो बिल्कुल फैक्ट हो, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1977 से शुरू हुई, तो यह एक पैंट पीस से कपड़े का व्यापार जो था, एकमात्र पैंट का पीस था, ना कि कपड़ा और पेन था। मैम क्या आपने पेन कहा या पैंट पीस कहा? तो नो, मेरे को पेन पता था, मतलब मैं पेन ही बोली हूँ। तो कोई बात नहीं है। यस तो मैम। जब 1977 में यह कंपनी कपड़े के व्यापार में आई, यानी तब से शुरू हुआ 1977 से, तो एक पैंट पीस का कपड़ा, क्या एक प्रोडक्ट, एक पैंट पीस कपड़ा। ओके, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं और बहुत अच्छी प्रोफाइल बताई है, थैंक यू। और आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे बढ़ते रहे। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। मुकेश मिश्रा सर का हैंड रेस था, दीदी इनवाइट कर लीजिए। जी सर, और अभी मुकेश सर का हैंड रेस था, सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। सर प्लीज अपनी बातें रखें अगर आप सुन पा रहे हैं। आदरणीय मुकेश सर। जी दीदी, कोई विशेष बात नहीं थी, एक छोटा सा अनुभव शेयर करने के लिए मैंने हैंड रेस किया था। एक्चुअली में मैंने लगभग नहाने वाली साबुनें तो सभी यूज कर लिया था आरसीएम की, लेकिन मैं पिकअप सेंटर पे गया था तो वहाँ मुझे एक नई साबुन मिली, वाटर मेलन एंड मिंट फ्लेवर में आती है, वाव, जिसका कि मैंने कल यूज किया। तो अभी फिलहाल इस प्रकार की गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के समय में अगर उस साबुन का यूज किया जाए तो लगभग आधे घंटे के लिए तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो उसी का अनुभव शेयर करने के लिए मैंने हैंड रेस किया था। तो अगर इस गर्मी बीच में मैं बोलना चाहूंगी सर, क्या आप महिला मीटिंग में भी रहते हैं? मुझे अभी ऐसा तक लग रहा है कि ये बातें महिला मीटिंग के आप चुरा के ले आते हैं। मैंने महिलाओं से कहा था कि खास महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, और कल ही मैंने ये बात रखी थी कि इसमें मिंट है, यानी पुदीना भी है। वाटरमेलन तो महिलाएं आप अगर जो चेहरे पर लगाएं तो ये कहें कि आपको फेशियल करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तरबूजे का बना हुआ सॉप है। और दूसरी बात, मैं इसको प्रायोरिटी देती हूँ। जो हमारे आरसीएम में फेस वॉश है, तो फेस वॉश लिक्विड की तरह है, लेकिन फेस वॉश का ये भी काम करता है, आपको सॉप के रूप में आया है एक फेस वॉश जो वाटरमेलन का है। और सर बिल्कुल तारीफ करें सर, बताएं सर। दीदी अभी तक तो मैं महिला मीटिंग में एक भी दिन नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं देख लेता हूँ उसमें लिखा रहता है केवल महिलाओं के लिए, तो इस वजह से मैं नहीं आता हूँ। लेकिन मैंने अभी कल ही पहली बार मैंने इस साबुन का यूज किया, इसलिए मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसका अनुभव शेयर किया जाए। जी दीदी धन्यवाद, इतना ही शेयर करना था, इसी के लिए हैंडल किया था। ओके सर, इसको अच्छे से आपने डिटेल में नहीं कहा है, थोड़ा सा और अच्छे से बताएं सर। दीदी अभी तक केवल मैंने इतना ही अनुभव किया, चूंकि कल मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया, मेरे को बहुत अच्छी शॉप लगी। नहाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक तो गर्मी नहीं लगती है। और इस साबुन का यूज करने के बाद मैंने नेचर कूल ऑयल लगाया, चूंकि रात में जब आता हूँ ऑफिस से बहुत गर्मी लगती है, आया तो उस साबुन से नहाया और नेचर कूल ऑयल यूज किया। उसके बाद पंखे के नीचे बैठा तो मुझे आधे एक घंटे तक बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो वही अनुभव मैंने आज शेयर करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इस बारे में मैं भी बताना चाहूंगी कि एक बार अगर जो साबुन से आप मुंह धोते हैं, नहाते नहीं हैं, सिर्फ मुंह धोते हैं, आपको हल्का सा फील होगा, या फिर पहली बार आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब तुरंत ही आप दूसरी बार उस साबुन से मुंह धोएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैंने लगा लिया है मुंह में, इतना ठंडा वाला पाउडर लगा लिया है क्या, ऐसे ठंडक फील होती है। तो 100% मतलब 70 से 80% तक आपको आपके चेहरे में कूलिंग फील होगा। बिल्कुल सभी साथी इस समय पर जब ऐसा लगता है कि मौसम खराब है, बारिश होनी चाहिए लेकिन बारिश हो नहीं रही है और बहुत गर्मी फील हो रही है, सभी लोग वाटरमेलन लगाएं, बहुत अच्छा फील होगा। मैं तो उसको पर्सनली सिर्फ मुंह धोने के लिए रखी हूँ, कभी कभी मैं नहा भी लेती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे कोई साथी हैं क्या जो अपनी बात रखना चाहें? आदरणीय कन्हैयालाल नामदेव सर की मैं बातें बिल्कुल आज नहीं सुन पाई हूँ, सर अपनी बात नहीं रखे हैं। सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी कि आपके पास समय है, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें। समय बहुत कम है क्योंकि अब मीटिंग का समापन भी करना है, तो सर अगर जो अपनी आवाज सुना देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों जय आरसीएम, मेरा नाम कन्हैयालाल नामदेव और धन्यवाद हमारी झांसी की रानी हम मुझे इनवाइट किए और समय मुझे मिला और मैं आज ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि गला खराब है। कल हमारे सीनियरों ने मुझे बिल्कुल दम डाले हैं, 3 मीटिंग में डाल दिए हैं, तो इतना थक गया था, इतनी तबीयत मस्त हो गई थी कि क्योंकि पहली बार मैं 3 मीटिंग अटेंड किया हूँ, गला भी मेरा खराब हो गया है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं अभी देख रहा था कि जो साबुन के बारे में पूनम बहन मेरी झांसी की रानी बता रही थी और अभी सर ने बताया, और एक प्रोफाइल में अभी जो हमारे बीच की बेटी बताई उनमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो हमारी झांसी की रानी वहां पर फट से पकड़ ली कि यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। इसमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर वहां से में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ, कोई भी साथी हमारा मिस्टेक गलत बोल रहा है, वहां फट से उस गलती को पकड़ लिया जाता है और फिर तुरंत उसको सुधारने के लिए प्रयास किया जाता है कि आप दोबारा से गलती ना करें। और ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे परिवार में ईमानदारी और सत्य के अलावा झूठ का कोई नाम नहीं है, और यही सबसे बड़ी हमारी व्यवस्था की क्वालिटी है कि हम किसी को भी कोई गलत सजेशन नहीं देते हैं, सही सजेशन देते हैं, और इसी के साथ हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद बहन जी। अब आपको माइक में हैंड ओवर करता हूँ। जय हर्षियम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इस बारे में एक टिप्पणी और जरूर बोलना चाहूंगी कि बीच में जो मैं रोक देती हूँ, टोक देती हूँ, तो उसके लिए आपके दिल को हार्ट पहुंचता है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को दुखी करने का नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि यह जूम वेबिनार जो है तो हम सभी लोगों को सीखने के लिए है, और यहाँ पर अगर जो हम गलत बोलते हैं तो उसको हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर कोई आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है, यहाँ पर हमसे भी गलती हो जाती है, हर साथी से गलती हो जाती है, और गलतियों से ही हम लोगों को सीखना है। और जहाँ गलती होती है हर कोई हर किसी को बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम सुधर जाएंगे तो जब बड़ी बड़ी सेमिनार वेबिनार होते हैं तो वहाँ पर हमारे जब ग्रेट गुरु लोग आते हैं और बाहर के लोग आते हैं, उनके सामने हमारी ये गलती ना हो जाए और कोई हमसे भूल से भी भूल ना हो जाए, इस कारण से हम यहाँ पर ही सुधार लें तो बेहतर होता है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर कहीं मिस्टेक हुआ, इसमें नाराज किसी को होने की आवश्यकता नहीं, इसमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी थोड़ी सी गलती हुई, उस गलती को हमारा परिवार, हमारी बहन, हमारे भाई हमको बता दिए कि आप कहीं दूसरे जगह जा करके बेइज्जती आपकी ना हो। ये बड़ी खुशी की बात है, इसमें किसी को नाराज होना ही नहीं चाहिए। और अगर जो नाराज हो रहे हैं तो वास्तविक में वो अपना परिवार समझते ही नहीं है, इसलिए वो नाराज हो रहे हैं। इसमें नाराज होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपने परिवार में आदमी हर ढंग से बात करता है। धन्यवाद बहन जी। ओके सर, थैंक यू। और हमारे बीच में आदरणीय सूर्यकांत चंद्राकर सर आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपको पहली बार भी देखी थी और दूसरी बार भी देख रही हूँ। सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और हम सभी को मार्गदर्शन दें। कुछ अपनी बातें जरूर रखें, कुछ मोटिवेशनल की बातें रखें। और मीटिंग का समापन होने का समय आ चुका है। आदरणीय सर, हम सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं, अगर सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी पहले दूसरी मीटिंग में था और अभी एक जगह जाने की तैयारी में हूँ, तो थोड़ी सी बात जरूर करूँगा। और वाकई में मीटिंग का संचालन बढ़िया ढंग से चल रहा है। कन्हैया भाई ने कुछ कहा है, लेकिन अब मैं ज्यादा सुन नहीं पाया हूँ। वाकई में ये
कहते हैं कि यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। ये संगठन है, संगठन का काम है, तो संगठन में हमेशा बने रहें, एक दूसरे से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। हर तरह के लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे और जो नए नए साथी हैं जरूर उसको पार्टिसिपेट करें, समझें उन चीजों को और आगे बढ़ें। सीखने का दौर है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में जो व्यक्ति आ गया है सीखेगा तो गारंटेड है सक्सेस हो जाएगा। 21वीं सदी का सबसे गजब का प्लेटफॉर्म है, तो इसमें सीखते रहें, सिखाने का भी काम करते रहें। हम लोग तो दिन भर बस लगे रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, और मीटिंगें पर्याप्त चल रही। मीटिंगों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग का भी प्रयास करें, होम मीटिंग होती रहे। जब होम मीटिंग होती रहेंगी तो रिजल्ट आगे बढ़ता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। हम तो देखिए, हम तो बिजनेस वैल्यू पे काम करते हैं। हमारा सिद्धांत है लोगों को सिखाना, और दूसरा हमारा काम है बिजनेस वैल्यू। हमारा हम हमेशा अपने टीम में जहां भी जाते हैं, जब भी कहते हैं, मेरा एक ही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि हमारी कंपनी जो है तो हमें तब पहचानती है, तब जानती है, तब मानती है जब हमारा बिजनेस वैल्यू दिखता है। और हमारा बिजनेस वैल्यू दिखेगा तब हमारा वैल्यू बनेगा, और जब बिजनेस वैल्यू ही नहीं रहेगा तो हमारा भी वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए सभी साथी बिल्कुल लगातार लगन से लगे रहें और प्रतिदिन अपने बिजनेस वैल्यू को बढ़ाने का काम करें, अपने टीम को, पाइपलाइन को लंबी करने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा सीखें और अपने टीम को भी सिखाने का प्रयास करते रहें। बहुत अच्छा है, मीटिंग को लगातार संचालित करते रहें, संचालित ही हो रही है और बस सीखते रहें। और अभी कंपनी की कोई अभी नई प्लानिंग वगैरह तो कुछ है नहीं। नए प्रोडक्ट जो लॉन्च हुए थे तो आप लोगों को पता ही है, नया जो 4 ही प्रोडक्ट हुए थे, है ना। रेनकोट हुआ था और टोपी आ गई थी आरसीएम की, और शर्ट भी आए थे और कुर्ता पजामा आया था। 4 प्रोडक्ट ही नए आए थे जो शायद अवेलेबल हैं। बहुत सारे यहाँ पे कुछ आ चुके हैं रीवा में, जिन किसी को आवश्यकता होगी तो आराम से ले सकते हैं। हमने देखा है तो शर्ट और कुर्ता पजामा तो मैंने देखा ही है, और अभी देखा नहीं हूँ, शायद ना हो, पर है तो आवश्यकता के हिसाब से अपनी खरीदारी कर सकते हैं। और बढ़िया है। मीटिंग को 7:30 बजे से चल रही थी, 1 घंटे हो गया है, तो अपने हिसाब से मैनेज करें, ज्यादा ना चलाएं तो अभी भी अच्छा रहेगा। एक आध घंटे ही चलाया करें, क्योंकि किसी न किसी साथियों को निकलना होता है सुबह, तो यदि रोज ज्यादा चलेगी तो हो सकता है दिक्कत रहे। तो बहुत बढ़िया है। ठीक मैडम, आगे चलाते रहें, बहुत अच्छा। थैंक यू। और मीटिंग यह 7 बजे से चल रही है, 1.5 घंटे मीटिंग चलती है। तो अब मीटिंग का समापन करने का समय हो चुका है। आदरणीय नीरज सर, मीटिंग का समापन करें सर। अभी प्राण गीत दीदी हो होस्ट जाए। आप। जी सर, प्राण गीत हो जाए, उसके बाद मीटिंग का समापन करते हैं, क्योंकि प्राण गीत भी सभी साथियों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे आरसी में प्राण गीत भी है, जो माननीय टीसी छाबड़ा सर ने अपने हाथों से लिखा है। और इस प्राण गीत को हम सभी को प्रायोरिटी देना चाहिए। आरसीएम का उद्देश्य इस प्राण गीत में है। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैलावे, अब जन स्वावलंबी बन जावे सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ना ऊंच नीच की बात करे,
एक दूजे का सम्मान करें, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलावे, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, जय है आरसीएम की अभिलाषा, जय आरसीएम की। सभी लोग अपना अपना माइक अनम्यूट करेंगे, जय आरसीएम की बोल के हम सभी लोग फ्री होते हैं। जय आरसीएम मैम। और दीदी साबुन का नाम जो है वाटरमेलन है कि लेमन शॉप है? एक लेमन शॉप भी आई है क्या? लेमन है, लेमन और टॉप लेमन, लेमन ग्रास है एक, और एक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग मना से पनीर पे लग गया रहा था जिसमें ठंडा लगता है, आप बता रही थी। हाँ, तो वाटरमेलन है। जी जी, बहुत अच्छा। तो ऑल ऑफ यू, जय आरसीएम। जय आरसीएम सबको, सभी साथियों को जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, सभी साथियों को जय आरसीएम।